मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट होंगे। 1,40,000 से ज्यादा तलबा MG कैट का इम्तिहान देंगे। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर में 32 और बैरून मुल्क मुकीम तलबा के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक सेंटर कायम। मुल्क भर में तमाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक तस्दीक और मेडिकल कैंपस की सहूलत फराहम की गई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का TTP के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। ज़राए का कहना है इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान से मामला तय नहीं पाते तो फिर खुली जंग है। अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन की 40 साल तक मेहमान नवाजी की। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ़द पाकिस्तान में ही जवान हुआ। इतने ताल्लुक के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की हिमायत समझ से बाहर है। जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। अमन के लिए रियासत का साथ देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में जिरगे से खिताब। कहा हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाक हमारे 550 अरब फौरी दे। भीख में मिली पुरानी गाड़ियां नहीं चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके झलर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी भी तबाह। ISPR का कहना है हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बना लिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक दरिया कुनर पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा बनाया गया है। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत, मैशत की शहरक है। पाकिस्तान आबी जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसमें अहम कदम चित्राल रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट होगा। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वाद बेसिन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारियत के मजबूत मंसूबे को खाक में मिला देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राबतों को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। सरकरीक से जवानी तक अपनी बहरी हदूद का दिफा करना जानते हैं। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्खीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। क्रिक्स एरिया के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। ISPR का कहना है पाक मैरीन्स में 3 जदीद 2400 DD क्राफ्ट शामिल कर दिए गए हैं। जमीन और समंदर पर वक्त ऑपरेशन की सलाहियत
पाक मैरीन्स को वाज़ेह बरतरी फराम करती हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने क्रीक्स एरिया की दिफा को पाक बहरिया की अवलीन तरजीह करार दिया। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाई जाएगी। पीपी रहनुमाओं की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। जराए का कहना है वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है। पीपी को आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास आजाद कश्मीर असम्बली में 17 नशिस्तें हैं। नून लीग के अरकान की तादाद 9 है। नून लीग की हिमायत से पीपी के पास मजमूई तादाद 26 हो जाएगी। नून लीग ने हिमायत ना की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत बढ़ जाएगी। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान से राबते, चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। मीरपुर आजाद कश्मीर में मोटरसाइकिल सवारों की जीप पर फायरिंग, 2 अफराद जान बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। हमलावर फरार, मुख्तलीन और जख्मी शख्स का ताल्लुक गुजरावाला से बताया जाता है। SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल कहते हैं शहर के रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची यूसी चेयरमैन शांति नगर के कत्ल में मुलव्वस बाप बेटा पेशावर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मार्च में यूसी चेयरमैन फाइक यूसुफजई को कत्ल किया था। मुलजिमान ने सितंबर में यूसी चेयरमैन के कत्ल केस के गवाह इस्माइल को भी कत्ल किया था। मुलजिमान सलीम दादा और साकिब दाद ने दुश्मनी पर यूसी चेयरमैन और गवाह को कत्ल किया था। मुलजिमान को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची में SIU एहलकारों के मुबैना तशद्दुद केस में पेशरफ। इरफान की मौत पर दर्ज FIR में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली पकड़े गए। SHO SIU की मुद्दत में एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा कल दर्ज हुआ। FIR लापरवाही गफलत के बायस मौत की रिफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया है इरफान और दीगर को मुश्तबा जान कर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। इरफान के रिश्तेदारों का सोराब बोर्ड पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। अहल खाना नौजवान की लाश लेकर रवाना हो गए। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और वजीर मेहनत सईद गनी का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहीन कॉम्प्लेक्स, शारा फैसल, मलीर 15 समेत दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह का कहना था कराची की ब्यूटिफिकेशन और जदीद सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सईद गनी ने कहा कराची की तरक्की का मतलब सिंध की तरक्की है। सिंध हुकूमत शहरी सहूलतों की बेहतरी, ट्रैफिक निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को जोड़ने का सबब भी है। ये भाईचारे और अमन को फरोग देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक जनूबी अफ्रीकी टीम्स के एजाज में शाये से खिताब। वजीर आजम ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जनूबी अफ्रीकी टीम इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। सीरीज को यादगार तजुर्बा भी करार दिया। PSL में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। CEO PSL सलमान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास में वैल्यूएशन के दौरान नई तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए ने बताया फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। नई फ्रेंचाइज के मालिकान हकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। 1 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइज को भेजे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम ना करने वाली फ्रेंचाइज ओपन बिड में जाएंगी। लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजीज के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं।
नाम एलाना किंग, हकीकत में कोई। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने विमेंस वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार 7 विकेटें हासिल करने का एजाज अपने नाम कर लिया। इंदौर में जनूबी अफ्रीका टीम सिर्फ 97 रन पर ढे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हदफ पार लगाकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। एलाना किंग 18 रन देकर 7 शिकार करके मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। वनडे की तारीख की बेहतरीन स्पेल का रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तानी के पास। साजिदा शाह ने जापान के खिलाफ 4 रन देकर 7 विकेटें ली थी। और सुपरस्टार फुटबॉलर मैसी के 2 शानदार गोल। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी को 3-1 से पता दिला दिया। अर्जेंटीना के लेजेंड ने नेशनल वेल के खिलाफ दोनों हाफ में 1 गोल किया।